एक यांग के पास एक ऐसी महाशक्ति थी जिससे सभी पुरुष ईर्ष्या करते थे। जो भी महिला उससे आंखें मिलाती वो उससे डेट पर जाना चाहती थी। उसने अभी अभी एक लड़की से बात की थी, लेकिन होटल से निकलने से पहले ही लॉबी में उसकी मुलाकात एक और लड़की से हो गई। एक यांग को तुरंत फिर से उस पर मोहित हो गया और वो उस लड़की के पीछे उसके कमरे तक गया। 3 मिनट बाद वो काम पर जाने के लिए टैक्सी लेने नीचे गया, लेकिन ड्राइवर एक महिला निकली जिससे उसके 3 मिनट और बर्बाद हो गए। एक यांग की महाशक्ति सापेक्ष थी। अगर महिलाएं उसके साथ सोना चाहती थीं, तो वो भी उनके साथ सोने से खुद को नहीं रोक पाता था। नतीजतन उसकी महिला सहकर्मी अक्सर देर से आती थीं और बॉस ने उसे नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। एक यांग पूरी तरह से हैरान था। बॉस, मैंने क्या गलती की? मैं सभी महिला सहकर्मियों के साथ भी सोया। ऑफिस में रोमांस होना आम बात है। आप में तो मेरी बेटी के साथ भी सोया। क्या आजकल प्यार मुफ्त नहीं है? हम सचमुच प्यार में हैं, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। मेरी पत्नी, बाहर निकलो। और बस यूं ही एक यांग को नौकरी से निकाल दिया गया। सबसे ज्यादा दुखी वो नहीं, बल्कि ऑफिस में उसकी महिला सहकर्मियां थीं। वे एक यांग को अलविदा कहते हुए रो पड़ी और उससे बार बार आने की गुजारिश करने लगीं। एक यांग का कोई पक्का पता नहीं था। उसकी महिला सहकर्मियों के घर ही उसके घर थे। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसे अपने चचा के साथ रहना पड़ा। एक दिन एक यांग ने एक नए पड़ोसी को अपने घर आते देखा और बातचीत शुरू करने से खुद को रोक नहीं पाया। अपना सामान ले जाने में मदद चाहिए? जरूर, मुझे सामान अंदर ले जाने में मदद करो। उसके चचा एक यांग के घटिया व्यवहार से बेहद नफरत करते थे। वो एक यांग से बिल्कुल अलग थे। जिंदगी भर सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करते थे और अपनी प्रेमिका के घर आने का इंतजार करने के लिए हर दिन अच्छे कपड़े पहनते थे। उन्होंने एक यांग को नौकरी ढूंढने की सलाह दी, इसलिए एक यांग ने काम ढूंढना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि उसकी प्रतिभा से उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी। हालांकि जैसे ही मालिकों ने उसे देखा, सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक महिला बॉस ने उसे देखते ही कहा, उसके साथ सोना तो ठीक है, लेकिन काम करना ठीक नहीं। पता चला कि एक यांग के पूर्व बॉस ने अपने सभी सहकर्मियों पर अपने शानदार कारनामों का ढिंढोरा पीट दिया था और वे सब उससे दूर रहने लगे थे। उसके चचा ने उससे कहा, ये बॉस तुम्हें इसलिए नौकरी पर नहीं रखते क्योंकि तुम उनकी महिला सहकर्मियों को दिन भर सोने के लिए मजबूर करते हो, बल्कि ये बॉस चाहते हैं कि उनके कर्मचारी भी दिन भर जागते रहें। बॉस ऐसा कैसे कर पाते हैं? वे 996 के काम के शेड्यूल में मजदूरों का शोषण कैसे कर सकते हैं? मैं क्या करूं? मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। ये एक बीमारी है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। अगले दिन उसके चचा ने एक यांग के इलाज के लिए एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया। मनोवैज्ञानिक बहुत आश्वस्त था और उसने सम्मोहन में अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया, लेकिन सम्मोहन एक होटल में जाकर रुक गया। एक यांग बहुत उदास था, लेकिन तभी एक कंपनी ने फोन करके बताया कि वे उसे नौकरी पर रखना चाहते हैं। पता चला कि हालांकि ये कंपनी महिलाओं के पजामे बेचती थी, लेकिन वहाँ सिर्फ पुरुषों के पजामे ही बिकते थे। एक यांग बहुत खुश हुआ। महिला सहकर्मियों के बिना वो अपने शरीर पर नियंत्रण रख सकता था और उसे नौकरी आसानी से मिल गई। उसके चचा ने उसके लिए जश्न मनाने के लिए शैंपेन खोली, लेकिन खुशी के बाद उसके चचा को एक गंभीर समस्या का पता चला। कंपनी की बड़ी बॉस एक महिला थी और वो भी बेहद खूबसूरत, साथ ही कंपनी की सबसे बेहतरीन मॉडल। एक यांग को तस्वीरें देखते ही पता चल गया था कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। इससे भी बुरी बात ये थी कि बॉस एक गैंग लीडर की औरत थी। अगर वो उसके साथ सोती तो अंजाम अकल्पनीय होता। एक यांग की जान बचाने के लिए उसके चचा ने हर जगह पूछताछ की, इस उम्मीद में कि उसका इलाज करने के लिए कोई पेशेवर मनोवैज्ञानिक मिल जाए। जल्द ही उन्हें ए झेन नाम की एक बेहद कुशल मनोवैज्ञानिक के बारे में पता चला, जो हर तरह की अजीबोगरीब बीमारियों के इलाज में माहिर थी और वो उससे एक यांग का इलाज करवाना चाहते थे। हालांकि उन्हें पता चला कि ए झेन को पिछले महीने नौकरी से निकाल दिया गया था। ये मरीज जंपिंग सिंड्रोम से पीड़ित था, जहां मरीज खिड़की देखते ही खुद को कूदने से नहीं रोक पाता था। काउंसलिंग के कुछ समय बाद मरीज को कूदने की इच्छा नहीं रही और ए झेन ने उससे कहा, तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो गए हो। मैं कैसे साबित करूं कि मैं ठीक हो गया हूं? देखो, जब मैं खिड़की खोलूं तो तुम मत कूदना, ठीक है? ये दूसरी मंजिल है। ए झेन उलझन में पड़ गई। बात समझ में नहीं आ रही थी। अपनी चिकित्सकीय कुशलता से उसे यकीन था कि उसने उसे ठीक कर दिया है। वो मरीज से शंकाओं के साथ मिली और कुछ पूछताछ के बाद मरीज ने आखिरकार सच उगल दिया।
उसने बहुत पहले ही खुद से कूदना बंद कर दिया था। उसने सिर्फ बीमार होने का नाटक किया था क्योंकि उसे ए झेन से प्यार हो गया था। ए झेन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और कहा कि दुनिया में कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि प्यार में कूद जाए। बदकिस्मती से ये 8वीं मंजिल पर था। आ झेन का मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आ कियांग के चचा के जोर देने पर उसने बिना लाइसेंस के आ कियांग का इलाज शुरू कर दिया। उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स देखने के बाद उसने कहा कि वो उसका इलाज कर सकती है। उनकी पहली मुलाकात आ कियांग एक महिला डॉक्टर से मिलने के बाद सोचने लगा कि अब उसका अंत हो गया है। हैरानी की बात ये थी कि उसे आ झेन के लिए कोई चाहत नहीं थी और आ झेन को भी उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थीं। आ झेन ने कहा, तुम्हें प्रेम की लत है, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। इसलिए आ झेन ने उसे एक प्रेम विहीन गतिविधि में शामिल होने को कहा जहाँ हर कोई प्रेम का आदी था। लेकिन लत छुड़ाने के बजाय वे लगभग एक सामूहिक यौन संबंध में ही उलझ गए। आ झेन ने एक दूसरी उपचार योजना लागू करने का फैसला किया। उपचार के दौरान उसने आ कियांग की प्रेमिका होने का नाटक किया और उसके घर में रहने लगी। लगातार उस पर नजर रखती रही ताकि दूसरी महिलाएं उसके करीब न आएं। एक रात वो उसे देखने के लिए उठी और उसे गायब पाया। पता चला कि आ कियांग प्रलोभन का विरोध न कर पाने के कारण लड़कियों को लेने एक बार में गया था। लेकिन आ झेन अचानक प्रकट हुई और उसने एक लड़की से कहा कि ये उसका पति है। लड़की ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे कमीने। आ कियांग आज्ञाकारी होकर वापस सो गया। अगले दिन ए कियांग कंपनी पहुंच गया। बड़े बॉस ने उससे मिलने के लिए खास तौर पर कहा था। आ कियांग बहुत घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि उसे खुद पर काबू रखना होगा। हालांकि बड़े बॉस ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और आ कियांग से अस्पष्ट स्वर में कहा, मेरी कंपनी में शामिल होने के लिए तुम्हें अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन करना होगा। मेरे विशेष कौशल का प्रदर्शन करना असुविधाजनक है, तुम्हें प्रदर्शन करना ही होगा। आ कियांग अब खुद पर काबू नहीं रख पाया और बात बिगड़ने ही वाली थी कि बड़े बॉस का पति प्रकट हुआ। वो हल्के से मुस्कुराया और बहुत दयालु भाव से बोला, अब चुप रहो, ये एक सपना निकला। आ कियांग घबरा गया। ऐसा लग रहा था कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने ए झेन के साथ आज्ञाकारी रूप से सहयोग करने का फैसला किया। अगले दिन ए झेन ने इलाज का पहला कोर्स शुरू किया। वो ए कियांग को एक पार्टी में ले गया जहाँ कई महिलाएं थीं। आ कियांग का काम अपनी इच्छाओं पर काबू पाना था जो नामुमकिन था, लेकिन ए झेन तैयार था। उसने आ कियांग को एक बिजली का झटका देने वाला बेल्ट बांध दिया। जब भी आ कियांग किसी औरत से सेक्स करता तो बेल्ट शुरू हो जाती। अरे खूबसूरत, क्या तुम साथ सेक्स करना चाहोगी? ओह, क्या तुम आज रात फ्री हो? ओह, आज मौसम अच्छा है। इस पार्टी में आ कियांग को पूरे 108 बार झटका लगा। वो काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था, लेकिन कम से कम उसने खुद पर काबू तो रखा। उस रात आ कियांग करगटे बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि वो हद से ज्यादा आगे निकल गया है, इसलिए उसने अपना तरीका बदल दिया। उस दिन कंपनी आ कियांग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाना चाहती थी। सभी रिपोर्टर गोरे, खूबसूरत और लंबी टांगों वाले थे। आ कियांग के मुंह में पानी आ गया। वो तुरंत अभिभूत हो गया। ए झेन ने अपने एयरपीस में उससे कहा, अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए तुम्हें धोखे का एक तरीका सीखना होगा। कौन सा तरीका? रिपोर्टर्स के बीच उस दाढ़ी वाले आदमी को देख रहे हो, उसे घूरो और फिर कल्पना करो कि सारी औरतें उसकी तरह हैं। मैं कोशिश करूंगा। ये तरकीब बिल्कुल काम कर गई। खूबसूरत महिलाओं के एक समूह के सामने आ कियांग ने 2 घंटे तक भाषण दिया, बिना किसी होटल जाने का जिक्र किए। ए झेन बहुत खुश हुआ। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक लड़की उसके पास आई। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसका फिगर भी एकदम परफेक्ट था। आ कियांग तुरंत अपना संयम खो बैठा और जितना ज्यादा उससे बात करता उतना ही असहज होता गया। ए झेन के आरोपों का सामना करते हुए उसने तुरंत अपने हेडफोन्स उतार दिए। जो दिखता है उसे वैसा ही समझो, हम आज रात के बाद इस बारे में बात करेंगे। ए झेन घबरा गई। अगर वो इससे बच नहीं पाई तो उसका सारा इलाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने एक साहसिक कदम उठाया। उसने आ कियांग का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक इमारत से कूदने की कोशिश की। आ कियांग दंग रह गई। कोई मूर्ख उसके लिए इमारत से कूदेगा? उस पल उसके दिल में एक तेज दर्द उठा और वो ए झेन को बचाने के लिए मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में जिस दिन आ कियांग ने चुंबन के साथ अपने प्यार का इजहार किया था, ए झेन ने शानदार कपड़े पहने थे और आ कियांग सुंदर दिख रहा था। अपनी पहली डेट की तैयारी कर रहा था। जैसे ही आ कियांग नीचे गया, एक लग्जरी कार उसका इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि ए झेन ने इसका इंतजाम किया होगा, लेकिन अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ कि वो कंपनी का बड़ा बॉस था। बड़ा बॉस असल में बिजनेस पर बात करने आया था, लेकिन बातचीत के बाद वो आ कियांग को वापस अपने घर ले गया। एक सेक्सी नाइट गाउन पहना और उसके साथ ताश खेलना चाहता था।
आक यांग अब खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही बातें शुरू होने ही वाली थी, उसने अचानक देखा कि उसके सामने वाला आ झैन था। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। भूत और भविष्य, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। अनगिनत समय रेखाओं के पार, लोगों के सागर में हम साथ हैं। माफ करना बॉस, क्या हुआ? मुझे उस लड़की को ढूंढना है जिसने मेरे लिए इमारत से छलांग लगाई थी। सबसे पेचीदा रहस्य, ये पहली बार था जब आक यांग ने मना किया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है। वो आज झैन की इमारत में पहुंच गया और आखिरकार उसके साथ अपनी डेट पर पहुंच गया। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। भूत और भविष्य, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। अपने तर्क और चतुराई का इस्तेमाल करके प्यार के सबसे पेचीदा रहस्य का पता लगाना चाहता हूँ। आखिरकार आक यांग ने अपने चचा का घर छोड़कर आज झैन के साथ रहने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अपने चचा को सलाह दी, चाची तो बहुत पहले चली गई हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन चलता रहना चाहिए। अब आगे बढ़ने का समय है। हालांकि उसके चाचा ने फिर भी इंतजार करना जारी रखा। हर दिन वो अपनी पत्नी की पसंद के अनुसार कपड़े पहनता था, उसका पसंदीदा संगीत बजाता था, बस दरवाजे की घंटी बजने का इंतजार करता था। उस पल का इंतजार करता था जब वो घर लौटेगी, हमेशा के लिए।